नमस्कार, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एलपीजी गैस का कनेक्शन है और उनको ई केवाईसी के लिए बोला जाता है कि उनको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर के ई केवाईसी करवाना है, नहीं तो उनका गैस कनेक्शन ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा बतलाया जाता है या गैस का बुकिंग नहीं हो पाएगा, इस प्रकार से बतलाया जाता है। तो उनको जाकर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास ई केवाईसी करवाना होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, उनका गैस का कनेक्शन है घर का और वो बाहर रह रहे हैं, अदर स्टेट में रह रहे हैं। तो मान करके चलिए कि वो किस प्रकार से अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएंगे और कैसे वो ई केवाईसी करवाएंगे। तो यहाँ बहुत सारी परेशानियां आ जाती है उनके साथ में कि उनको इसके लिए आना पड़ेगा अपने गांव, अपने स्टेट में काम को छोड़ करके। तो इन सब बातों को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है जिसमें हमने बतलाया है कि आप लोग जहां हैं वहीं से अपने मोबाइल के द्वारा या अपने कंप्यूटर पर बैठ करके आप ओटीपी के सहारे अपना गैस का ई केवाईसी कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं पूरी वीडियो बतलाऊंगा, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की जो परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी, मुझे आशा है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बतलाते हैं। देखिए, गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्वप्रथम आप यहाँ पे, जैसे अभी हम भारत गैस का फॉर्म भर के आपको दिखला रहे हैं, ये भारत गैस के ई केवाईसी का फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पे भारत गैस ई केवाईसी अपडेट ऑनलाइन, ऐसा लिख करके हम सर्च करेंगे। ये पहला वाला जो लिंक आएगा यहाँ पे भारत गैस का केवाईसी भारत गैस, इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये केवाईसी का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे सैल्यूटेशन जो है, मिस्टर मिसेज जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अपना नाम यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे मिडिल नेम डाल दीजिएगा। सपोज कि फर्स्ट नेम आपका संजीव है तो डाल दीजिएगा, कुमार है सेकेंड नेम वो यहाँ डाल दीजिएगा और लास्ट नेम आपका जो भी है झा है तो यहाँ डाल दीजिएगा। यहाँ से आप क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से अपना ईयर सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके आपका जो भी मंथ हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे जो डेट होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप डेट ऑफ बर्थ आ गया, यहाँ पे फादर्स नेम जो भी है आपका डाल दीजिएगा, यहाँ पे स्पाउस का नाम अपना डाल दीजिएगा, जो नॉमिनी आपकी होगी, मान लीजिए वाइफ का नाम डाल रहे हैं या जिसका भी डाल रहे हैं, अपना स्पाउस जो भी हो उसका नाम आप डाल सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से मदर्स नेम डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ प्रूफ ऑफ एड्रेस का लिस्ट आएगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट आपके पास हो, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, लीज एग्रीमेंट वगैरह जो भी हो आप सिलेक्ट कर दें। यहाँ तो लगभग लोगों के पास आधार कार्ड होता ही है तो हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस का डिटेल यहाँ पे डालना है, आधार का जो भी नंबर हो आप डाल दे सकते हैं, 12 अंक का जो नंबर होता है आधार का वो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा फ्लैट नंबर या हाउस का नाम, फ्लैट का नाम जो भी हो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। फ्लोर नंबर आपका अगर है कुछ तो डालिएगा, नहीं है तो 0 कर दीजिएगा या 1 कर दीजिएगा, किसी फ्लोर पर तो आप रहते ही हैं। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग का, किसी टाउन में रहते हैं तो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होता है तो उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का नाम डाल दीजिए या बिल्डिंग का आप नाम डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो गली है, स्ट्रीट या रोड नेम बोल रहा है,
किस रोड पे आप रह रहे हैं, किस रोड के नजदीक, उस रोड का नाम डाल दीजिएगा, या जो गली आपका हो उस गली का नाम डाल दीजिएगा। लैंडमार्क में एक पहचान चिन्ह होता है, या आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर कोई अगर फेमस चीज हो उसका नाम डाल, जैसे मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कोई मंदिर हो, पुस्तकालय हो, जो भी हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे टाउन विलेज का नाम है, अपने गांव का नाम आप डाल दीजिएगा। यहाँ से यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका जो भी स्टेट हो। यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका हो, ठीक है। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर का नाम जो है, सारा डिस्ट्रीब्यूटर का उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा भारत गैस का, उसका सारा का नाम यहाँ आ जाएगा। कोई एक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिसका कनेक्शन आपके पास है, जहाँ से आप गैस लेते हैं, उस एजेंसी को आप यहाँ से इस लिस्ट से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, वहाँ का जो भी हो पिन कोड, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा अपना, जो मोबाइल नंबर गैस में आपका रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पर ईमेल आईडी आप डाल दीजिएगा अपना। ये सब डालने के बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन का है, आइडेंटिटी का है, तो यहाँ पे आपका फोटो युक्त जो पहचान पत्र हो उसको डालना है। तो यहाँ से पीओआई कैटेगरी में आप सिलेक्ट, पासपोर्ट है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे पास मान लीजिए आधार कार्ड ही है, हम उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसका नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद स्टेट ऑफ इशू फॉर राशन कार्ड, राशन कार्ड आपका किस स्टेट से इशू हुआ है, तो उस स्टेट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जहां आपका राशन कार्ड हो। राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, आपका जो भी हो, ठीक है, जो भी राशन कार्ड का नंबर हो आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे गिव अप सब्सिडी का ऑप्शन आया है। गिव अप सब्सिडी अगर आपको करना है तो यस कर दीजिएगा, अगर सब्सिडी लेना चाहते हैं तो नो कीजिएगा। तो आपको अभी सब्सिडी मिल रहा है, आप सब्सिडी छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको सब्सिडी मिलता रहेगा यहाँ पे। अगर आप धोखा से यस पर क्लिक कर देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि आप सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट को आप बोल रहे हैं कि हमको सब्सिडी नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है, हमको सब्सिडी लेना है। चूंकि हम सब्सिडी लेना चाहते हैं, हम उस लेवल में है, राशन कार्ड धारी हैं, तो हम नो कर देंगे और तो हमको सब्सिडी मिलता रहेगा, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है सब्सिडी को, हम नो कर देंगे यहाँ। फिर अपना आईएफएससी कोड डाल दीजिएगा। मान लीजिए कि आपका बैंक जो है जिसमें सब्सिडी आता है, डीबीटी लिंक अकाउंट है, तो आप अपना यहाँ पे आईएफएससी कोड डालिएगा उस बैंक का, वैलिडेट कीजिएगा, तो आपके सामने अपना आपका जो जिस बैंक में खाता है उस बैंक का नाम आ जाएगा। यहाँ पे जो अकाउंट है, सेविंग है, करेंट है, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेविंग ऑटोमेटिक रहता है। बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ डाल दीजिएगा। फिर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। अपना खाता संख्या, योर नेम एज पर बैंक अकाउंट, आपके बैंक के खाता में आपका क्या नाम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, डाल दीजिएगा। यहाँ पे दे रहा है डॉक्यूमेंट सबमिशन का ऑप्शन। इसके बाद कि सबमिट फोटोग्राफ एंड रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कि आपको फोटो सबमिट करना है और अपना डॉक्यूमेंट जो है इसके सपोर्ट में आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करना है। तो इसका दो तरीका दिया है, एक अपलोड ऑनलाइन है और एक है सबमिट टू डिस्ट्रीब्यूटर। एक अपलोड ऑनलाइन है कि हम खुद से ऑनलाइन यहाँ पे सबमिट कर देंगे, और एक है सबमिट टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर को हम भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपलोड ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन ही गैस एजेंसी को दे रहे हैं, भारत गैस कंपनी को ही डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं ऑनलाइन। अगर हमको डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट टू डिस्ट्रीब्यूटर पर। तो फिर हमको डॉक्यूमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर के जमा करना होगा और डिस्ट्रीब्यूटर उसको फिर अपडेट करेंगे। तो हमको यहाँ पे अपलोड ऑनलाइन करना है, हम अपलोड ऑनलाइन करेंगे क्योंकि हम अदर स्टेट में अगर रह रहे हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास कैसे जाएंगे। तो यहाँ से हम इसके बाद जो है यहाँ पे हम चेक बॉक्स को हम चेक कर देंगे। यहाँ पे हम कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। यहाँ पे जनरेट ओटीपी पर जो ही क्लिक कीजिएगा कि आपके मोबाइल पर एक एसएमएस जाएगा ओटीपी का, उसको यहाँ पे आपको इंटर कर देना है और एक ईमेल पर आपको ओटीपी जाएगा।
जो ईमेल आईडी आपने दिया है ऊपर, उस पर ओटीपी जाएगा, उस ईमेल वाले ओटीपी को यहाँ पे डाल देना, ईमेल ओटीपी वाले फील्ड में। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जो ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग है वो आपको वहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसके बाद आपका ई-केवाईसी डन हो जाएगा। तो आप उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा। हमें चूंकि अभी किसी का करना नहीं है, यहीं तक हम फॉर्म भरना आपको सिखलाए हैं, तो यहाँ तक कर दिए हैं। इसके आगे सबमिट कीजिएगा, आपके सामने खुद वो ऑप्शन आ जाएगा। तो आप पिक्चर अपलोड कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। फिर अगर कोई आदमी आते हैं जिनका हमको पूरा ई-केवाईसी करने का अवसर मिलेगा, तो हम आपको उसका फाइनल वीडियो बना करके दिखला देंगे। ऐसे इसी प्रकार से ई-केवाईसी होता है, तो मैंने बतला दिया है। आशा करता हूं कि आप लोग इसको देखने के बाद समझ गए होइएगा और इसके आगे का स्टेप जो पिक्चर अपलोड करने का है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, वो खुद से कर लीजिएगा आप लोग, उसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जो अपडेट आया हुआ था, जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया थी, वो मैंने जहां तक हुआ आप लोगों को सही सही बतलाया है। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ गए होइएगा। वैसे अगर मोबाइल से करना चाहिए तो मोबाइल में एक ऐप भी आता है, मोबाइल के द्वारा भी कैसे किया जाता है उसका ऐप डाउनलोड करके और फेस आरडी का ऐप डाउनलोड करके, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो बना करके चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ तक वीडियो मैंने आप लोगों को बना करके दिखला दिया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।